क्या है ना, अभी हम लोग जा रहे हैं बूदी फोर्ट, यहाँ से पास में, यहाँ से जा रहे हैं। सुरंग की मैं बात कर रहा था ना, ये पहले बंद थी इसको आपको। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जब राजा रानी सब ऊपर आते थे, इसका इतिहास छोटा मोटा इतिहास नहीं है। और सामने जो पिजन का केज है, यहाँ से हम लोग मैसेंजर पिजन को भेजते थे, एंट्री करते हैं किले के अंदर, तो ताकि कोई भी हाथी अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए गेट तोड़। कभी भी आप राजस्थान आओ तो बूदी जरूर, और बूदी आते हो ना तो यार ताड़ागढ़ फोर्ट जरूर एक्सप्लोर। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यार रात ना इतनी बढ़िया नींद आई है, इतना रिलैक्सिंग रहा है ना सब कुछ, क्योंकि भाई दिन भर की ड्राइव, शाम को थोड़ा स्विमिंग, आपको सब पता ही है कितना थकान हो गई थी सारी की सारी। तो अब सीन ये है कि अभी हम लोग ना यहाँ से जाएंगे। अभी क्या लोकेशन है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे निशु, क्या सीन है, कहाँ जाना है? कहाँ? आज कौन सा? आज हम बूदी फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, आज हम बूदी फोर्ट, हाँ बूदी फोर्ट है यहाँ पे बिल्कुल पास में, वहाँ जाएंगे। एक हमको 3-4 या 5 किलोमीटर का वॉक है, ट्रैक है, तो वो करके फिर हम निकलेंगे फोर्ट की तरफ। फिर यहाँ पे आउटस्कर्ट घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यार और आज ना मौसम भाई इतना सही है, ये देखो मतलब इतना सही मौसम है, पूरा ना देखो पूरा बादल लगे हुए हैं बिल्कुल, और रोड पूरी भीगी भी है। तो सीन ये है कि बारिश है, अच्छा है, तो बारिश हो भी जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे धूप नहीं पड़नी चाहिए थी, वो ही नहीं हो रहा। बस अब ब्रेकफास्ट आ गया है, अब हम सब लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से तैयार होकर बूदी फोर्ट की तरफ। एंड आई होप कि आपने कल की जो रोड ट्रिप है वो बहुत इंजॉय करी होगी, फ्रॉम गुड़गांव टुवर्ड्स राजस्थान। तो सच में यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ना होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो यार हम लोग ना रूम से निकल गए, अभी यहाँ पे वेटिंग एरिया में खड़े हैं, गाड़ी आ रही है। और यार सच में ना वेदर देखो कितना सही हो रहा है एकदम, भाई लग ही नहीं रहा राजस्थान में होंगे, इतना ठंडा हो रहा है ना। और आज देखो मम्मी ने बिल्कुल लुक चेंज करा है अपना, घूमना है, जबरदस्ती करवा रखा है। ठीक है ना। तो यार सीन क्या है ना, अभी हम लोग जा रहे हैं बूदी फोर्ट, यहाँ से पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है, बाय कार जाएंगे। वहाँ पे ट्रैक करना है करीबन 4 या 5 किलोमीटर का। और यार इंस्टा पे ना एक वेद गुजर करके है भाई, उसका मैसेज आया था, तो यार वो अभी इंस्टा पे अभी मेरे साथ रिसेंटली एडेड हुए हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा है कुछ जगह बूदी में घूमने के लिए। एक अपना भीमलत करके वाटरफॉल है, बहुत सही, और बूदी फोर्ट के ही बूदी फोर्ट के पास एक अच्छा सा कैफ़े उन्होंने बताया, और 2 मंदिर है, एक माता का और एक महादेव का। तो 2 मंदिर सजेस्ट करें, और यहाँ के यार महादेव का मंदिर तो यार सच में यार ब्लेस्ड वाली फीलिंग आती है। तो यार अभी और सच में मौसम तो यार बहुत ही सुहाना हो रहा है, इनफैक्ट लग ही नहीं रहा है कि राजस्थान के अंदर है, क्योंकि भाई गर्मी का कोई नामो निशान ही नहीं है। और सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है वेदर को देख के। तो बस अब प्लान ये है कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से बूदी फोर्ट की तरफ। तो जो चीज़ें आएंगी इस व्लॉग में मैं कवर करूँगा, तो व्लॉग में आपने पूरा बने रहना है, और सच में आप बहुत एंजॉय करोगे। तो जो लोग जिस स्टेट से देख रहे हैं, तो आज सबको मैं राजस्थान बूदी जो स्टेट है ये पूरा आपको एंजॉय कराने वाला हूँ। तो यार हम निकल गए हैं बूदी फोर्ट की तरफ, और ये देखो वो दिख रहा है आपको टॉप में, वो है फोर्ट जहाँ में जाना है। तो यार हम फोर्ट की ना रोड पे आ गए हैं, और देखो ऊपर पूरा फोर्ट दिख रहा है, कितना सही लग रहा है। देखो भाई पूरी बाउंड्री वॉल है, और ये पहाड़ को बीच से काट के बनाई गई है। देखो तो जूम कर रहा हूँ, दिखेगा आपको। तो ये देखो सामने भाई पूरा किला है, देखो कितना सही लग रहा है। तो यार अभी ना मैं गाड़ी से उतर के आपको चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम उतरे हैं, क्योंकि ये मेन रोड यहाँ से ऊपर जा रही है, और यहाँ से ये राइट को हम नीचे कट गए। तो इधर सामने को इतना बढ़िया मंदिर भी है। अब क्या है, देखो यहाँ पे ना ये सामने देखो ये पूरा फोर्ट है, और ये इतनी बड़ी नदी है, देखो कितना सही लग रहा है, मतलब ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये एक मस्जिद है यहाँ पे, और वो देखो पूरा का पूरा फोर्ट है, और वो मुझे लगता है वो पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, बहुत सही पूरी बाउंड्री वॉल। ऊपर भी कुछ है टॉप में एकदम। तो यार हम ना फोर्ट के पार्किंग पे आ गए हैं, और ये देखो पूरी ना किले की दीवार यहाँ से दिख रही है, तो बढ़िया लग रहा है भाई देख के बहुत ज़्यादा। ये आंटी हैं यहाँ पे जो गाड़ी पार्क करवा रही हैं, तो निक्की लोग पहले से खड़े हैं यहाँ पे। तो देखो भाई पापा और बेटा बिल्कुल रेडी अंदर जाने के लिए। ईमान हेलो बोलते सबको, हेलो। तो ये फोर्ट है। अच्छा अंदर ना गिम्बल कुछ भी अलाउड नहीं है। अब थोड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये फोर्ट की एंट्री है। इधर टिकट काउंटर तो निक्की टिकट ले रहे हैं, फिर हम यहाँ से जाएंगे, फिर अभी गाइड भी हम करेंगे। तो गाइड भैया फिर हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जवानू तो यार अपनी ना जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो हम सब लोग यहीं पे हैं। अब ये देखो भाई, अब हमने ना एक वो करा है, हाँ देखो अभी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो भी जा सकते हो भाई, बिल्कुल पुराने ज़माने के हेरिटेज वॉशरूम से देख रहे हो पूरा वीडियो। तो यार हमारे साथ ना गिम्बल के साथ जेपी भाई हैं जो हमारे टूर गाइड हैं, तो ये हमें बताएंगे। तो आप भैया कितने सालों से हैं यहाँ पे? सर मैं तो आप मॉडर्न यहीं के? अच्छा भैया यहीं के रहने वाले हैं।
तो भैया इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हमें गर्व है हमारी प्रॉपर्टी पर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए आप यहाँ के हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात इसका है। इतिहास छोटा मोटा इतिहास नहीं है, ये एक बहुत रिच इतिहास है। 12वीं शताब्दी का है मेरे ख्याल से। ये 12वीं शताब्दी का है और प्रागैतिहासिक काल जो हमारे पूर्वज थे वानर मानव, हाँ 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 उस समय से बूंदी का तो है हाँ, ही। उस समय से स्टोन एज से बूंदी का है। ये तो मैंने भी देखा था कि स्टोन एज से ना बूंदी का है। किला तो भाई बहुत पुराना है। 11 ईस्वी का है, बट जो बूंदी प्लेस है वो स्टोन एज से है भाई, बूंदी प्लेस स्टोन एज से। स्टोन एज हाँ से ही है। सच में स्टोन एज से है। इसका मैंने यहाँ पर शैल चित्र हैं जो हमें बताते हैं कि बूंदी में पुरानी मानव सभ्यता थी। 1298 के बाद में राव देव सिंह जी ने यहाँ पर कब्जा किया था और अतिक्रमण कर लिया था। तो यार ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक फोर्ट है। मतलब बूंदी किला अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम धीरे धीरे कवर करेंगे और यार कैमरा ना बहुत अलाउड नहीं है, तो मैं देखूंगा कि कितना लिमिट में कर सकूं। और यार ये व्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा मुझे लगता है, तो प्लीज़ एंड तक बनना है अगर आपने बूंदी राजस्थान को एंजॉय करना है और अपनी जो हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसको देखना है, तो आपने इस व्लॉग को पूरा एंड तक एंजॉय करना है। तो यार ये ना रास्ता शुरू हो गया है और भाई इतना स्टीप है ना, मतलब देखो इनको देखो ऐसे अंदाजा आएगा, मैं ऐसे दिखाता हूँ कितना स्टीप है। देखो ये लोग ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे में एक्चुअल पता लगता है कि कितना इंक्लाइन है। और एक क्या चीज़ क्या तुमने, एक बुड्ढी भी है जिसने अम्ब्रेला को अपनी लाठी बनाया हुआ है। मम्मी तो मुझे लग रहा है थक गई है। जय ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरिया। तो आपको पता है ये गणेश जी मतलब ये गोड लेटर गोड कहाँ से आया बताइए आप? किदवंतियाँ है कि ये बाइबल से आया, कुछ कहते हैं कि ये पुर्तगाल वगैरह से आया। GOD गोड, ये शब्द आंटी गोड का मतलब है हमारे 3 मुख्य देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये तो हुई गोड की परिभाषा और यहीं से अंग्रेजों ने और पूरे देशवासियों ने यहाँ से बिल्कुल सच बात है भाई। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये अरावली हिल्स हैं और बैक साइड में भी अरावली हिल्स हैं। तो ना कहानी 2 तरीकों की है, तो जो आपको बताता हूँ कि 2 लोग थे, मतलब प्रूवन तो अभी मतलब किसी चीज़ पे भी नहीं है, एक बुंदा मीणा और एक आपका जेतसा। तो सीन ये है कि बुंदा मीणा ये भी ट्राइब था एक, और ये जेतसा ये भी ट्राइब के अपने लीडर थे। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे अंग्रेज़ों को लूटना और पैसे निकालना, मतलब इस तरह के काम ही करते थे। तो उनके नाम पे ही कहते हैं कि बूंदी गांव का नाम पड़ा। तो मतलब अलग अलग मान्यता है, कोई कहता है कि कहानी नहीं है, असली नहीं है, कोई कहता नहीं है झूठी है, कोई कहता सच है। तो नीचे एक लेक मैंने आपको दिखाई थी ना, तो जेत सागर वो जेता मीना के नाम पर पड़ी है। तो ये अलग अलग 2 कहानियाँ हमें पता लगी हैं यहाँ की अभी। तो यार हम यहाँ से चलते हुए आए हैं और अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। तो आप देखो ये हाथी पोल करके गेट है और कितना ज़्यादा मतलब बड़ा, इतना जाइगेंटिक है, मतलब बहुत ही सही लग रहा है और ना इतने सही तरीके से बनाया हुआ है। तो इसकी एक स्टोरी आपको बताऊँ। देखो ये जो हाथी बना है तो वेलकमिंग के लिए बने, कि कोई आपके वहाँ गेस्ट आते हैं इस भी राजा के महल में, तो ये हाथी जो बने ये वेलकम करने के लिए वेलकम गेट है। और इसी वेलकम के साथ ना एक दुश्मनों का भी वेलकम है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। आप देखो इस गेट के जो बिल्कुल लकड़ी है उसके ऊपर ना बहुत हार्ड ये ना कीलनुमा ये लोहे की ये लगी हुई है स्ट्रक्चर। तो ये इसलिए है ताकि कभी भी कोई भी दुश्मन अगर यहाँ से आता है, क्योंकि हाथियों में आते थे पहले से लोग, तो हाथी पोल इस गेट का नाम है। तो हाथी जो आते थे अटैक करने उनको रोकने के लिए ये लगाए थे, ताकि कोई भी हाथी अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, गेट तोड़ के ना आ पाए, क्योंकि उसको चुप जाते थे। तो इस गेट के बारे में ये है कि देखो ये बिल्ड बाय राजा रतन सिंह जी, राव राजा रतन सिंह जी ने बनाया है। उन्होंने बूंदी को रूल किया था 1607 से लेकर 1631 तक का। तो हाथी पोल नाम है इस गेट का और बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा है। ये देखो मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ। और उसके ऊपर देखो ऊपर ये अच्छे डिज़ाइंस बनाए गए, बहुत सही यार। और फिर यहाँ से हम एंट्री करते हैं किले के अंदर। तो मैं आपको किले का एक ओवरव्यू कराता हूँ। अब देखोगे, ये देखो कितना शानदार किला है। वो हाइट देख रहे हो कितनी ऊंची हाइट तक है, मतलब जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना भाई, वैसा ही फील आ रहा है एकदम। तो यहाँ से हम आए थे, अब यहाँ से अंदर को जा रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग डिज़ाइंस बने, देखो कमल का फूल उल्टी डायरेक्शन में बना हुआ है। फिर यहाँ थोड़े हाथी बने, तो देखो इसके अंदर एंट्री हो रही है। ये यहाँ से एक पूरा लुक आपको पूरा व्यू देता हूँ किले का, तो कितना सही लग रहा है। देखो वहाँ से हम एंटर करे थे और ये पूरा किला है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे
भाई बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है ऐसा सच में यार ना उस सदी में आ गए हैं और ऐसे जा रहे हैं बिल्कुल। तो यार यहाँ एंटर कर गए किले की सीढ़ियों से ऊपर आके, तो अब हम ऊपर के फ्लोर पे आ गए। कितना सही, यहाँ से नीचे से आए ऊपर हम, ये देखो इतना सही व्यू आ रहा है यार। तो देखो राजा यहाँ बैठते थे, यहाँ दरबार लगती थी प्रॉपर, लोग यहाँ बैठते थे, नीचे सुनवाई होती थी। और इधर जितने भी कमरे हैं, ये मंत्री हो जितने संतरी हो उनके, तो यहाँ जितने भी कागजी कार्रवाई होनी है इन सब कमरों के अंदर होती थी। फ्रंट एंड हो गया और ये आपका बैक एंड हो गया पूरा का पूरा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि राजा यहाँ बैठते थे और नीचे पूरी सुनवाई, मतलब नीचे दरबार लगता था कैदियों का, या जिसने भी कोई गलत चीज़ करी है या कोई बेगुनाह है या नहीं है गुनहगार, तो लोग सब साइडों में बैठते थे ऊपर से और यहाँ से देखते थे। तो ये ना बैठने का बना, देखो जैसे दीक्षा यहाँ बैठ के दिखाएगी तो आप देखो, हाँ तो इट्स अ काइंड ऑफ सोफा, हाँ बिल्कुल कह सकते हो ऐसा काउच तरीके से, ताकि लोग यहाँ से नीचे देखें। और एक्जैक्टली दीक्षा भी वही पोस्ट कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ रीइंकार्नेशन वाला सीन चल रहा हो। तो यहाँ पे ना राजा भी बैठते थे और उनके ऊपर नरसिंह भगवान को रखा जाता था, और फिर यहाँ नीचे दरबार लगाया और फिर जो भी निर्णय करना था तो यहाँ से करते थे। और निर्णय लेने के बाद फिर जो भी जनता, यहाँ के जो भी लोग थे वो सब उसको स्वीकार करते थे। यार देखो यहाँ पे गणेश जी की स्ट्रक्चर बना है, देखो गेट पे एंट्रेंस पे देखो। और ये देखो ये प्राकृत भाषा में ना, संस्कृत प्राकृत में लिखा हुआ है हर राजा के नाम, महल के नाम। तो यार ये हम तो नहीं पढ़ सकते, बट ये बहुत सही तरीके से लिखा है। यार आप देखो गेट के ऊपर ना गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। क्यों, रीज़न बिहाइंड दिस क्या है कि जो भी ना राजा, कोई भी बड़े लोग, कोई भी इस गेट से जाएं तो अपना सर झुका के जाएं, क्योंकि भगवान के आप सामने से जा रहे हो तो आप कभी भी सर उठा के नहीं आ सकते, तो आपको हमेशा अपना सर झुका के जाना है। और बहुत अच्छी मुझे लगता है एक सोच है, बहुत अच्छी है। तो यार अब हम यहाँ से अंदर एंटर कर गए और मैं भी सर झुका के आया हूँ नीचे। तो यार अभी हम ना एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे ना यहाँ फाउंटेन है और इधर वाटर स्ट्रीम देखने का था इस उस तरफ। अब आप देखो मेरे सामने ना ये लॉकर जैसे बने छोटे छोटे, देखो थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये पता है एक्जैक्टली क्या है, जो कबूतर ना मैसेंजर होता है इसके मैसेज भेजने वाले, तो ये उनके केज थे। तो यहाँ से कबूतर को चिट्ठी लेके दूसरे राज्यों में भेजा जाता था अपने अपना मैसेज देने के लिए। तो यार हमने देखा है मूवीज़ में, और आज ना सामने से वो केज भी देख लिया यार, अमेजिंग यार। बूंदी के ना एटमोस्ट 26 राजा हैं और एक राजा का नाम था राजा राव भाव देव सिंह जी। तो वो न्याय के देवता माने जाते थे। जैसे हमारे पहाड़ों में गोलजू को बहुत मान्यता है ना, तो वैसे यहाँ उनकी जो न्याय के देवता थे वो राजा राव भाव सिंह जी को माना जाता था, कि उनका कहते हैं कि न्याय हमेशा बहुत अच्छा रहा है। तो वो बिल्कुल भी गलत किसी से अन्याय नहीं करते थे। तो ये एक नई चीज़ पता लगी यार। अब मेरे ऊपर देख रहे हो, ये ना पूरी पेंटिंग है, ये ना खनीज का कुछ कलर है, मतलब ये खनीज करके कुछ कलर है, उसकी नक्काशी है। और ये इसीलिए टिकी भी क्योंकि ये खनीज है। और अब देखो यहाँ पूरे में ना आपको ब्लूइश टोन दिख रहा है, ये सब जगह इसी का वर्क हुआ है। और ये जो बता रहे हैं खनीज जो मटेरियल है जो ये यूज़ किया इसको बनाने के लिए, उसी के वजह से रुका हुआ है। और ये जो पूरा एरिया में जहाँ में यहाँ ना सब रानियाँ थी, तो राजा की ऑलमोस्ट 76 रानियाँ थी। तो यार ये जो एरिया है ना, जहाँ से मैं भी आपको दिखाया कि यहाँ पिजन्स थे और यहाँ शावर फाउंटेन सब तो क्या है ना, यहाँ रानियाँ लोग बैठती थी और राजा ऊपर से रानी को देखते थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना भी हम कहें कि शाम का इवनिंग पे डांस हो गया, कुछ भी आप कह सकते हो, वो सब यहाँ होता था। ये पूरे हॉल पे ये सब चीज़ें होती थी, तभी ये इतना यहाँ पे ना सुंदर तरीके से यहाँ पे पेंटिंग्स भी बनाई गई है। यार भैया कुछ बता रहे, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बूंदी को अगर जानना है और राजस्थान का जितने भी गढ़ वढ़ और राजस्थान की राजनीति और राजाओं और गढ़ किलों के बारे में जानना है, तो बूंदी के राज दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, जो राव राम सिंह जी के टाइम पर थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वंश भास्कर, उसके 9 पार्ट हैं। आप उसको पढ़िए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी पूरे राजस्थान के इतिहास की लगभग। अरे वाह, तो ये कहाँ किताबें कहाँ मिलती है? अमेजोन ऑनलाइन मिलती है? हाँ ऑनलाइन भी मिलती है, लगभग 10,000। ये भी अभी भैया ने बताया कि चित्तौड़ के बाद वीरता के लिए अगर हम सबसे अगर बात करें तो बूंदी सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। चित्तौड़ की कहानी सबने सुनी है, हमने मूवीज़ भी देखी हैं। तो बट यह है कि चित्तौड़ के बाद जो बूंदी राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है वीरता के लिए। तो अभी हम छतर महल में, और देखो यहाँ पे भी ना गणेश जी की मूर्ति ऊपर बनी है। तो यार सब जगह ना भगवानों की प्रतिमाएं बहुत अच्छे से यहाँ पे लगाई गई हैं। तो यार इधर से ना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फूल महल की तरफ। तो अभी मैं इस सीढ़ी से ऊपर आया था, तो ये एक हमें एरिया मिला था यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा आपको फोर्ट किला यहाँ से भी दिख रहा है। बट अब यहाँ से सबसे अच्छी जगह मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो देखिए ये तो वो एरिया था जहाँ से हम अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे शावर और फाउंटेन्स थे, और सामने जो पिजन का केज है, यहाँ से हम लोग मैसेंजर पिजन को भेजते थे अलग अलग चिट्ठियों के लिए। तो यहाँ पर देखो राजा लोग सब बैठते थे, और ये वही बैठने का सेटअप है जैसे मैंने नीचे दिखाया था आपको। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जब राजा रानी सब ऊपर आते थे ना, तो यहाँ से पूरा शहर दिखता था, पूरा बूंदी शहर दिखता था।
आप देखो कितना वाइड है और पूरा सबसे सुंदर चीज़ की यहाँ पूरी लेक दिखती है। वो आप लेक देखो यार, कितना सही लग रहा है। मतलब देख रहे हो आप आर्किटेक्चर देखो कि राजा अपने इस पूरे एंटायर किले से मतलब पूरे शहर को देख सकता है। और उसके बाद जैसे बोल से राजा यहाँ पे खड़े हैं, राजा जी यहाँ खड़े हैं और उनका वो किला वहाँ है, फिर वो यहाँ आते हैं और यहाँ से खड़े होकर पूरा एंटायर शहर देखते हैं। और जो रानियाँ भैया जैसे हम जाते हैं, हम लोग से पहाड़ जाते हैं, कहते हैं लेक व्यू चाहिए हमें, तो इन्होंने भाई पूरा किला ही लेक व्यू बनाया है ताकि उनको भाई हर चीज़ देखने में ना एक रात से ही फीलिंग आए और लगे कि भैया राजा हैं तभी ऐसा कुछ हो रहा है यार। तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है और भाई गजब का आर्किटेक्चर है यार। और ये भाई देख रहे हो कि प्लानिंग कैसे करी कि पूरा शहर दिखना चाहिए, तो सर से लेके पैर तक। तो अभी यहीं से मैं आया हूँ। अब देखो ये एक एरिया है, यहाँ पे ना कमल का फूल खिलाते थे, मतलब रखते थे सारे के सारे, क्योंकि फूल महल नाम है इस जगह का, सामने लिखा हुआ है। और भी देखो ये ना रानी का ना शयन कक्ष है, मतलब आप देखो कितना सुंदर है। मतलब देख लो मिरर कितने लगे फेस देखने के लिए। अब तो खैर चेहरा देखने के लिए खुद का जैसे मेकअप किया आज की डेट में तो इतनी सारी चीज़ें, बट अब देखो मिरर्स लगे हुए हैं यहाँ प्रॉपर एकदम सब चीज़ें। तो एक जैसे एक लेडी को सेटअप चाहिए होता है ना, तो उस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। और कलरफुल देखो वही ब्लू कलर की टोन है, देखो कितनी फाइन फिनिशिंग की मार्बल्स हैं, मतलब जो भी ये पत्थर है आई डोंट नो क्या है ये। और देखो वॉल पेंट सब पूरी यहाँ पे ना ड्राइंग्स हैं, तो ये हर ड्राइंग की एक मेमोरी देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये घोड़े से जा रहे हैं लड़ाई करने। तो मतलब मुझे लगता है कि ना इन्होंने पूरी एक ना, क्योंकि यार उस टाइम पे कि पेंटिंग्स ही थी तो यार उस टाइम पे ना पेंटिंग्स थी जिससे आप ना मैसेज आगे वाली पीढ़ी को दे सकते थे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो हमेशा रहती हैं, ऑल दो स्क्रिप्ट भी लोग लिखते हैं बट पेंटिंग एक ज़्यादा प्रमाण माना जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इसमें मेहनत बहुत लगती है, बनाना पड़ता है। वो अभी मैंने आपको दिखाया था नीचे रानी का महल, जहाँ पे उनका पूरा शयन कक्ष था पूरा कांच वाला, तो उसके ही ऊपर एक फ्लोर था। और यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे सारी ना पेंटिंग्स बनी गई, देखो आपको सब पेंटिंग्स दिख रही होंगी। मतलब ताज्जुब की बात क्या है, ये सारी पेंटिंग्स ना मंगोलियन के द्वारा बनाई गई है, जो कैदी थे सारे के सारे उनके थ्रू। तो और ये पता कैसा लगता है कि मंगोलियन ड्राइंग्स हैं, क्योंकि जो इसमें फेस का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मंगोलियन लुक में है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके ऊपर देखो आपको राधा कृष्ण दिख रहे हैं हर एक एंगल से। तो इसका लॉजिक पता है क्या है, इसका लॉजिक ये है कि आप कहीं से भी देखो तो कण कण में भगवान है, आप कहीं से देखो आपको भगवान दिखेंगे। अच्छा ये पेंटिंग्स ऐसी हैं कि आप जिस दृश्य में जाओ ऐसा लगेगा भगवान आपको देख रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन रीज़न यही था कि भाई कण कण में भगवान है, तो आप जहाँ भी जाओ जहाँ भी देखो भगवान को ही पाओ। और एक चीज़ और क्या ना, देखो मंगोलियन का एक प्रूफ और दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। आप ये देखो यहाँ बना है एक ड्रैगन, और भाई ड्रैगन तो इंडिया में कभी था ही नहीं, तो आपको दिख रहा है ये ड्रैगन बना हुआ है ब्लू रंग से। तो ये भी दर्शाता है कि ये ड्राइंग जो है मंगोलियन द्वारा ही बनाई गई, क्योंकि वहाँ की सभ्यता में ड्रैगन को बहुत माना जाता है। तो यार अब आते हैं दूसरे कमरे में। अच्छा इसको रेनोवेट किया गया है। अब ये क्या है कि इन लोगों ने खुद से बनाए हैं, तो ये तोड़ दिया है। तो ये दर्शाता ये है कि पहले डिज़ाइन ऐसे थे, ऐसे करके डिज़ाइंस थे, बट तोड़ के अब ये प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर खिड़कियाँ मतलब एक स्लैब्स दे दी गए, बट ये इनिशियली ये ऐसे थे, तो रेनोवेट हुए। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फोर्ट को रेनोवेट भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि रेनोवेशन से ना वो चीज़ चली जाती है। तो अब उस पेंटिंग रूम के बाद हम आए हैं यहाँ पे, तो ये एक जगह है। अब यहाँ से ये लोग उतर रहे हैं नीचे, फिर यहाँ से एक सुरंग आएगी। बट पहले तक मैं आपको ये कवर करता हूँ यार। ये आप देख रहे हो ये 2 पिलर्स हैं, तो उस पर ना झूला बत्ता था, तो क्रीड़ा करने की जगह थी राजा रानियों की। तो यहाँ पे जैसे क्योंकि यार अब था क्या कि मल्टीपल रानी थी राजा की, 76 रानी थी। तो यार अब वो होता है ना गॉसिपिंग, किसी की बात यहाँ की वहाँ करना। तो उनका कहना है कि जो गाइड है कि यहीं बैठ के भैया गप लगती थी, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ इसी जगह पे होती थी। और वहाँ पे ना एक शिवलिंग भी था, तो शिवलिंग की स्थापना हुई थी, बट अभी निकाल दी क्योंकि यार आप देखो रेनोवेशन बहुत चल रहा है, यहाँ पे काम भी बहुत है। तो जिस सुरंग में भी जा रहे हैं, तो वो सुरंग भी अभी रिसेंटली खोली है, पहले वो बंद थी। तो काफ़ी कुछ इसमें रेनोवेट हुआ है, काफ़ी कुछ इसमें अभी बंद है जो एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है। तो अनएक्सप्लोर्ड जगह भी बहुत है, काफ़ी सुरंगें ऐसी है जहाँ लोग गए नहीं हैं, तो बहुत कुछ है इसमें। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। बट तो मुझे आपको बताना था कि यार ना एक दूसरे की बातें करना, एक दूसरे की अच्छाई बुराई करना सदियों से चला आ रहा। तो ये वो जगह थी जहाँ पे रानी राजा से अपनी बातें कहती थी और अपने बारे में बताती थी, और दूसरों के में कि यार किसने मेरे साथ अच्छा किया, किसने बुरा किया, वो सारी डिटेल यहाँ होती थी। तो यार ये ना कि झूले वाला एरिया जो मैंने ऊपर से दिखाया था अभी, तो उसी के अगर मैं बैक साइड की बात करता हूँ इस तरफ, तो इधर ना कमरे बने हुए हैं। तो जो रानियों के जो बच्चे थे, राजकुमार राजकुमारी, तो उनके कमरे थे खेलने के, ताकि कोई भी भाई किले से बाहर ना जाए, खेलने के लिए सब यही एरिया बना था। तो यहाँ पे वो खेलते भी थे, तो इधर पूजा भी होती थी, झूला भी झूलते थे। और जब बच्चे नहीं झूला झूलते थे उस टाइम पे गॉसिप्स होती थी राजा रानी के बीच। और ये सब एरिया वही है कि जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए और उनके रहने की हर तरह की व्यवस्था, चाहे वो खाना पीना खाए, वो सब व्यवस्था यहाँ थी।
तो यार अभी बाहर से मैं आया हूँ, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सुरंग की मैं बात कर रहा था ना, ये पहले बंद थी, इसको खोल दिया गया है, तो सुरंग में एंटर कर गई। और ये ना गुप्त रास्ते भी थे, अगर कहीं से आपको बाहर निकलना है, देखो एक रास्ता ये भी है, तो ये भी बंद है अभी। तो ये सुरंग का रास्ता था, तो इसको प्रॉपर लाइट वाइट करके बना दिया है। फिर अभी मैं इसी से नीचे आया हूँ, और अब देखो ये सुरंग खुली है यहाँ पे, जहाँ से हमने एंट्री की थी हाथी पोल पे। तो ये देखो यही वो एरिया है जहाँ से राजा ऊपर बैठ के न्याय करते थे, और ये वो एरिया जहाँ जो भी इसके साथ न्याय होना है वो यहाँ बैठते थे, और दरबार ऐसे सब लोग ऐसे यहाँ बैठते थे। तो अच्छा सीन क्या है ना, इनका कहना है कि गाइड का जो एपी भाई है कि यार सुरंग इसलिए आपको सुरंग का फील नहीं दे रही क्योंकि रेनोवेट हो गई है, बट अगर आप पहले आते तो बिल्कुल पत्थर से बंद थी, एकदम बहुत संकरा रास्ता था, तो आपको सुरंग का फील मिलता। बट क्या है कि रेनोवेशन हो जाता है तो वो चीज़ चली जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि रेनोवेशन से नुकसान तो है, तो वो देखा आपने जो ब्लू कलर के उन्होंने जो डिजाइन बनाए थे वो रेक्टेंगुलर खिड़की के ऊपर, तो यार वो चीज़ चली गई। तो मुझे लगता है रेनोवेशन नहीं होना चाहिए, आप उसको एज इट इज रखो, बंद कर दो अगर रास्ता नहीं है। बट रेनोवेशन करने से कि मेरा पर्सनल मानना है कि आप ना जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो। तो यार मैं आपको ना एक्चुअल में बताता हूँ स्टोरी क्या है, मतलब ये पूरा अपना जो ताड़ागढ़ फोर्ट है बूंदी में, इसका क्या कहानी है कि देखो 12वीं शताब्दी तक तो क्या था कि जो मीणा ट्राइब था उनका कब्जा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई कि अपना जो मीणा ट्राइब बूंदी मीणा और इनका कब्जा था। उसके बाद क्या था कि जो रावदेव सिंह राजा थे उन्होंने 12वीं शताब्दी में यहाँ पर अटैक करा, इन ट्राइब से कब्जा लिया और यहाँ के राजा बन गए। तो अभी तक ना यहाँ पे ना टोटल 26 राजा हो चुके हैं, और जो लास्ट अभी 18 सेंचुरी के जो 18 सदी के जो राजा थे उनका नाम था बहादुर सिंह जी, और अब एक लेटेस्ट राजा है वो है वर्षवर्धन जी। तो अभी जो लेटेस्ट में है उनका अभी ये बता रहे हैं कि अभी राज्याभिषेक तिलक हुआ है, तो वंशवर्धन जी नाम है उनका। और राव देव सिंह जी के बाद एंड वाले थे फिर बहादुर सिंह जी, और ये अभी लेटेस्ट बने वो है वंशवर्धन जी। तो यार ये इसकी स्टोरी है पूरी की पूरी। जो ताड़ागढ़ फोर्ट में अभी हूँ मैं बूंदी में, तो इस फोर्ट का जो नाम है ताड़ागढ़ फोर्ट, वो क्यों नाम पड़ा है उसका रीज़न आपको बताता हूँ। कि देखो जो हमारे जो राजा थे रावदेव सिंह जी, तो उनके वंशज पहले से ना वहाँ पे इनका अजमेर में एक फोर्ट है ताड़ागढ़ फोर्ट करके, तो उस नाम को रिलेट करते हुए तो उन्होंने इस फोर्ट को जब बनाया तो इसका नाम भी ताड़ागढ़ फोर्ट रखा। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, अगर आप देखोगे जिसका स्ट्रक्चर है, कभी इसका आप एरियल व्यू लो, कोई ड्रोन या कोई एरियल शॉट लो, तो ये आपको एज अ स्टार स्ट्रक्चर तारे का शेप में आपको ऊपर से दिखेगा। तो यार ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नाम से रिलेट करता है। तो ये स्टोरी है ताड़ागढ़ फोर्ट की। तो यार कुछ चीज़ें ना मैं आपको बताता हूँ जो इस व्लॉग में कवर नहीं हो पाई। हम आए हैं इस किले में, बट बहुत चीज़ें मैं नहीं ले पाया। क्योंकि रीज़न क्या है, एक तो यार कहीं पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो हम नहीं कवर कर सकते, और कुछ रास्ते बंद हैं, अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी किसी ने भी कवर नहीं करे, पर बाहर से दिखता है कि अच्छा कुछ होगा अंदर, बट हम नहीं जा सकते क्योंकि वो अभी तक नहीं अनटच्ड है। उन्हीं में से क्या है मैं कुछ बताता हूँ रीज़न जो हमने आज नहीं देख पाए। तो वो दूधा जी का अपना महल है, तो रीज़न क्या है कि हम वहाँ नहीं जा पाए। देख रहे हैं बिल्कुल एंड में, क्यों रास्ता ही जाता है, बट बारिश हो गई है ना, तो बारिश की वजह से पूरा स्लिपरी हो गया सब काई, और रास्ता बीच बीच में ख़राब है, तो अभी वहाँ का पैसेज ने बंद कर रखा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जगह मैं आपको जो नहीं दिखा पाया, वो इस महल के टॉप में जाके हम देखते हैं, तो वहाँ कहीं पे कुछ है बिल्कुल इस माउंटेन के ऊपर। वो क्या है ना, वो रानियों का अपना एक कक्ष था। जैसे कोई रानी राजा से रूठ किया, अगर भाई पर रूठ गई है, जैसे भैया आज की डेट में भी होता है रूठना मनाना, तो वो चले जाती थी अपने ऊपर भैया पहाड़ जो उनका वहाँ बनाया महल, तो फिर यहाँ से राजा उनको मनाने जाते थे। तो यार वो एक महल रह गया, क्योंकि वो भी बंद कर रखा है, क्योंकि वो हाइट में वही रूट खराब है पानी की वजह से, तो वो बंद कर रखा है। और ये दूधा जी का जो महल है ये अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ का रूट खराब है। तो ये तो वो चीज़ थी जो हम कवर नहीं कर पाए, और बाकी कुछ ऐसा था कि जो यार अभी तक खुला ही नहीं था, और या फिर अंडर मेंटेनेंस रेनोवेशन चल रहा था। तो यार बूंदी का जो अपना ताड़ागढ़ फोर्ट है, ये इस व्लॉग में मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट्स आप नीचे शेयर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो में इस फोर्ट की डिटेल कैसी लगी, और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, कुछ मिस हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर नीचे शेयर करें, ताकि मैं कभी दोबारा आऊँ तो उसको करेक्ट कर सकूँ। तो यार अब फोर्ट से निकल गए, बाहर आ गए। ये देखो पूरा फोर्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो उस गेट से हम पूरा, जहाँ पे वो हाथीपोल वाला गेट था ना, वो देखो, तो वहाँ से हम वापस आते अब यहाँ से नीचे आ गए। अब ये सब लोग जा रहे हैं, निक्की जा रहा है, मम्मी लोग को सब आगे पहुँच गए, तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। और यार ये देखो जो आपको दिखा रहा था ना, अब देख रहे हो ये सब आगे से रोशनदान खिड़कियाँ बनी है, मतलब वरांदे साइड टाइप बने हैं। अब वही देखो कि आप ना, मैं वो जो आर्किटेक्ट की बात कर रहा था आर्किटेक्चर की, कि यहाँ से रानियाँ राजा पूरा व्यू देखते थे पूरे शहर का, पूरे मतलब एक जगह से उनको सब कुछ मिलता था। लेक साइड भी था, वो भी था, और वही सेम कहानी देखो सब जगह चल रही है। ये देखो, और देखो जो दूधा सिंह जी थे उनके वहाँ से तो भैया पूरा ये पूरा किला दिखता है, और फिर पूरा शहर दिखता है। तो वो व्यू तो सबसे तगड़ा था, बट यार क्योंकि रास्ता बंद था ना, तो वो हम जा नहीं पाए इस वजह से। तो यार ये है पूरा एक एक्सपीरियंस ताड़ागढ़ फोर्ट का, जो मैं इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करता है। होप कि
मैंने आपको अच्छे से कवर किया होगा। और अब धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या चीज़ आती है, क्योंकि अब यहाँ से प्लान है शायद हम जाएंगे एक यहाँ पे बहुत बढ़िया कैफ़े है तो उस तरफ जाएंगे, तो उसको भी मैं देखता हूँ। क्योंकि अगर कभी आप आओ तो आपको पता रहे ना कि यार अगर मैं बूंदी आ रहा हूँ या कोई भी बूंदी आ रहा है तो कि करने को क्या है, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस कैफ़े हम लोग जाएगा टाइमली हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें यार पता ही नहीं चला कब 3 घंटे फोर्ट में निकल गए। तो हम जाएंगे कैफ़े में और चीज़ें कवर करता हूँ, जो जो अच्छा होगा आपको दिखाऊंगा, ताकि कभी आप ट्रिप प्लान करो तो आप यहाँ आ सको और अपना ट्रिप बढ़िया करके एंजॉय कर सको। तो भाई मौसम का साथ देख रहे हो कितना बढ़िया, जैसे हम यहाँ से निकले तो अब ऑलमोस्ट बारिश शुरू हो गई है। और मतलब देखो पूरा हमने फोर्ट कवर करा ना, तो हमें बारिश ना के बराबर मिली, कहीं पर हल्की रिमझिम हो गई थी तो हो गई मतलब 2 4 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम, हमें कहीं बारिश नहीं मिली। और जब हमने पूरा ताड़ागढ़ फोर्ट घूम लिया, जब हम वापस एग्जिट पे आ गए तो जाके एंड में बारिश झिरमिरी हो रही है बट कंटिन्यू हो रही है। तो ये है कि अब बहुत देर तक इस बारिश में रह नहीं सकते, बट ये है कि यार लकीली बहुत अच्छे ऊपर वाले के सपोर्ट से यार हमें ना बारिश में भीगने का बिल्कुल भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भाई भीगना नहीं था। इनफैक्ट गर्मी होती है बट यहाँ तो गर्म बिल्कुल हो ही नहीं रहता यार, सच में बहुत मज़ा आया यार। अच्छा मैं जा रहा था, मैंने एंड में एक चीज़ देखी जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ऊपर से पूरा लेक व्यू दिख रहा था, जो अपना एक महल था वहाँ से। तो ये देखो उसका ना बाहर का व्यू है, यहाँ से हम देखते हैं तो भाई कितना सही लग रहा है। देखो अलग अलग बैल्कनीज बनी है बाहर का व्यू देखने के लिए, और यार यहाँ से भी ना बड़ा ही ना मतलब बहुत सुंदर लग रहा है यार, मतलब मज़ा आ गया है यार देख के यार। ये देखो कितना सही बना यार, ये मतलब उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना ज़बरदस्त हुआ करता था यार। तो यार फाइनली ना गेट पे आ गए, एग्जिट गेट पे, और आप मेरे पीछे गेट देख रहे हो, ये राजा राव साहब ने ना 13वीं शताब्दी में बनाया था। भाई कितना जाइंट कितना तगड़ा गेट है सच में यार। कभी भी आप राजस्थान आओ तो बूंदी जरूर, और बूंदी आते हो ना तो यार ताड़ागढ़ फोर्ट जरूर एक्सप्लोर करो, क्योंकि यार बहुत ही मजा आएगा, आपको हेरिटेज दिखेगी इंडिया की। और जरूर यार, और ना आपने ना मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात, आपने ना गाइड जरूर करना है, ऐसा नहीं कि यार हम खुद कर लेंगे समझ ही नहीं आता है। और गाइड भी हो, एक फोटो खींचते भाई, जीपी भाई क्योंकि ना अगर आप ये सोचो कि मैं बिना गाइड के कर लूंगा तो यार आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप जाओगे फोटो खिंचाओगे आ जाओगे, आपको पता नहीं ना हिस्ट्री, आपको कुछ पता ही नहीं है, या तो आप पूरी किताब पढ़ के आओ, वो कोई कर नहीं सकता। तो भाई बिना गाइड के आओगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए गाइड जरूर करना। ये मैं सोचना कि बिना गाइड के हम कर लेंगे, कुछ 4 पैसे बचाओगे कुछ नहीं मिलेगा। और गाइड हो कौन से? जेपी भाई। गाइड तो नहीं को करना है यार। तो यार अब ये बूंदी फोर्ट यानी सॉरी ताड़ागढ़ फोर्ट से निकल गए, अब जा रहे हैं एक पास में नियर बाई कैफ़े, तो वहाँ जा रहे हैं। तो यार अभी हम आए हैं ये हदोती चस्का करके एक रेस्टोरेंट कैफ़े है। तो यार वेद गुजर जो इंस्टा पे मेरा फ्रेंड है भाई, उसने सजेस्ट किया था, तो अभी यहीं जाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो मुझे लग रहा है ना कि ये अपना बूंदी का सबसे हैपनिंग सा एक कैफ़े लग रहा है मुझे, क्योंकि अंदर में गया तो चेकआउट किया अच्छा है, नीचे भी ऊपर भी बैठने का, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर बैठ जाएँ। तो मैंने आपको यार यहाँ से व्यू दिखाता हूँ एक बार पूरे अपना ये ताड़ागढ़ फोर्ट का और नवल सागर लेक का सॉरी। अब ये देखो ये सामने ये पूरा तो बूंदी शहर है अपना, ये इधर अपना पूरा फोर्ट आ जाता है। भाई कितना सही लग रहा है, और देखो ये पूरा लेक आ जाता है। तो यार कैफे से बाहर आ गए और ना आप देखो बारिश होने लग गई है, अब काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है, तो अच्छा है हम टाइम से निकल गए। और यार अब प्लान ये है कि अब सीधे रूम पे जाते हैं, होटल पहुँचते हैं, रूम पे जाके थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर डिनर पे भी जाना है, क्योंकि अभी हल्का फुल्का खाया, थोड़ा ब्रेक चाहिए हैवी डिनर करने के लिए। भाई बारिश हुई है बिल्कुल गजब जम के, तो अब हम यहाँ आ गए। अब यार इसके बाद अपना थोड़ा सेटल होते हैं। तो फाइनली यार अब पहुँच गए। आज सच में यार मज़ा बहुत आया, थकान भी उतनी हुई, थकान तो नॉट से कि इतनी ज़्यादा हुई, बट लेकिन ठीक था, बहुत लिमिटेड थकान थी, क्योंकि यार एक्साइटमेंट बहुत था ना आज फोर्ट घूमने का। क्या गिरा है? ओहो। तो यार अब इसके बाद सीधे जा रहे हैं रूम पे, बस फिर आगे का प्लान वहीं से डिसाइड करते हैं। तो यार डाइनिंग पे आ गए, तो क्या है मम्मी तो खाना खा चुकी हैं, मम्मी रूम पे ही वो खा के सो भी गई हैं। दीक्षा युवान रूम पे, क्योंकि युवान भी सो गया, तो दीक्षा नीचे नहीं आ सकते, तो कह रही यार उठ जाएगा युवान। तो मैं निक्की एकता निशांत ये लोग यहाँ पीछे बैठे डिनर करने आए। तो यार फाइनली रूम पे आकर डिनर सब निपटा लिया, और यार आज का ना तो मज़ा ही आ गया पूरा दिन यार। फोर्ट में जाके भाई हर एक चीज़ को एंजॉय किया, और यार सच में दिल खुश हो गया इन सब चीज़ों को देख के। तो यार मुझे लगता है ना कि अब बूंदी आना मतलब ना सच में सफल रहा, ये एक ट्रिप बहुत अच्छी रही। फिलहाल अब कल का दिन और है और परसों का भी दिन है, तो देखते हैं क्या होता है। एंड आई होप कि आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं फिनिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ब्लॉग को अपने सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों, सारे जानने वालों को भेजेंगे, ताकि आप बता सकें कि यार कैसा दिखता है हमारा बूंदी राजस्थान का। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं बंद। अब होगी मुलाकात आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।